जय माता दी फ्रेंड्स। मेरे चैनल एस जी लव में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो या आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे से व्हाट्सएप पर गाइडेंस ले सकते हो। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप मेरे से डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। माँ आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में अबंडेंस, खुशियाँ आएँ। चैनल के स्टोर पे जाकर या चैनल के लिंक पे जाकर अभी आप कुछ भी परचेजेस करते हैं तो नवरात्रि का समय है, एक तरह से दान ही देंगे आप, और आपकी अबंडेंस, आपकी खुशियों में ज़रूर बढ़ोतरी होगी। तो चलिए अब हम आज के मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। आपको क्या आ रहा है? जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार सोच लीजिए और फिर हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी। ओके, अवेयरनेस। देखिए, 3 कार्ड हमने लिया है जिसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके का आपकी लाइफ में आपको अवेयर किया जा रहा है। अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि पास्ट में आप किसी चीज़ को लेकर भ्रम में रहे हो और उस भ्रम के कारण आपको आइसोलेशन भी मिला है। और हो सकता है आप में से कई लोगों ने हीलिंग भी ली हो जैसे किसी तरह की, क्योंकि आप जो आइसोलेशन में रहे हो उस अकेलेपन में आपने बहुत दर्द सहा है, बहुत तकलीफ़ सही है। और आपने, आप में से कई लोगों ने हीलिंग ली है, चाहे अपने स्तर पे ली हो, चाहे मतलब खुद से कोई क्लासेस ली हो या आपने ऑनलाइन ली हो घर पे बैठे बैठे, बट किसी तरह की हीलिंग मेडिटेशन में आपको इन्वॉल्व होना पड़ा है क्योंकि मेंटल पीस आपका बहुत ज़्यादा गया है और आप किसी सत्य से आपका सामना हुआ है पास्ट में। इस पर्सन के कोई ऐसे सच्चाई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हैं जिसने आपको बहुत ज़्यादा झकझोरा है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है। और ये सच्चाई कुछ ऐसी है जिससे शायद कोई भी पार्टनर सुनना नहीं चाहता। देखिए, यहाँ पर चेंज का आ रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन का भी आ रहा है और एक आ रहा है एग्जिस्टेंस। मतलब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है आपकी लाइफ में, ऐसी नकारात्मक, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। आपको पता नहीं था वो क्या चीज़ है, बट आपके रिश्ते को इफ़ेक्ट वो चीज़ें कर रही थी। आप बदलना चाहते थे, आप बहुत दिनों से बदलना चाहते थे। आप चीज़ों को जान रहे थे कि चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो शायद आपकी हाथों से बाहर है और आप उन चीज़ों को बदलना भी चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि वो चीज़ें बदल नहीं रही थी। और वो बदल क्यों नहीं रही थी? वो बदल इसलिए नहीं रही थी क्योंकि जो सत्य था वो आपसे छुपाया जा रहा था, सत्य को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जा रहा था। ये जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, देखिए, इस पर्सन ने चुप रहकर बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। ऐसे कांड जिनका कि आपको इंट्यूशन था, आपको बहुत ज़्यादा पता भी चला है। और कई बार कई लोगों में मुझे ऐसा भी दिखा रहा है कि आप लोगों में कुछ दूरी भी, कुछ समय के लिए कुछ फिज़िकल दूरी भी हुई है। कई लोगों की अभी भी है नो कांटेक्ट, या कई लोगों की हो गई है फिर वापस हुई है क्योंकि मनाकर आपको ला दिया गया है। और जिनकी है भी उनकी भी मतलब आपको एकदम झकझोर के रख दिया है इस इंसान की चालाकियों ने। ये आपकी रीडिंग आ रही है और ये इंसान, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, देखिए ये इंसान की आ रही है कि इस इंसान ने पास्ट की कुछ चीज़ों को हमेशा पकड़ के रखा है। कुछ इसका पास्ट रहा है या पास्ट के कुछ इश्यूज़ को बार बार अपने और आपके बीच में लड़ाई की जड़ ला लेना, या उन पास्ट को इस तरह से दबाया गया है इतनी चालाकी से। बट देखिए, क्योंकि सत्य हम कभी भी छुपता नहीं। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करेगा बेमतलब में, वो इफ़ेक्ट आ ही जाता है। सपोज़ आपकी, जो मैं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर का मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट रहा है, वो
उनकी फैमिली हो सकती है, कोई अफेयर हो सकता है, और वो नहीं चाहते कि आपको ये चीज़ें पता चले। बट वो जो उनके बिहेवियर में आ जाता है, वो चीज़ें, वो उनके बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही है। मे बी आप फ़ोन, लगातार फ़ोन पे रहना, या फ़ोन को आपको टच नहीं करने देना, मैसेजेस नहीं चेक करने देना, मैसेजेस डिलीटेड में ज़्यादा रहना, चेक करने के बहाने, या फ़ोन इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ों से लॉक कर देना कि आप कभी छू ना पाओ, या आप पर आक्रामक तरीके से बात करना फ़ोन के बारे में, फ़ोन छू भी लो तो एकदम से डर जाना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें आपको बताती है। और हो सकता है कुछ मैसेजेस भी आपके सामने कुछ ऐसे आए हों जो ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये पता था कि आपके साथ कोई ना कोई किसी भी तरीके का धोखा तो हुआ है, मिसबिहेव भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा, मतलब किसी तरीके की अंधेरे में रखने की कोशिश हुई है। यहाँ पर रेबल का कार्ड आया है कि मतलब कई बार आपने आवाज़ भी उठाई है, आप में से कई लोगों ने हिम्मत करके आवाज़ उठाई है इस नाइंसाफ़ी के अलावा के लिए, और मे बी वो चीज़ें फैमिली से रिलेटेड हों, बट आपने आवाज़ उठाई है, आप चुप नहीं रहे हो। बट फिर या तो समाज के डर से, या इस आदमी के, या इस शख्स के, या इस एनर्जी के, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बहकावे में या बातों में आकर आपको झुकना पड़ा है किसी भी ना किसी तरीके से। आप में से कई लोग, क्योंकि आप अपना रिश्ता बचाना चाहते थे, आप नहीं चाहते थे कि आप ये रिश्ता तोड़ो। मे बी कोई सपोर्ट ना हो, सोशल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। बट यहाँ पर आप देखते थे कि ये लोग आपके, मतलब इस चीज़ को भी कभी इन्होंने तवज्जो नहीं दी कि आपने इतना बड़ा त्याग कर दिया, वापस आ गए। उस चीज़ को भी कि एक तरह से आपको ये दिखाया गया कि वापस आना पड़ा, कोई और ऑप्शन नहीं था तुम्हारे पास, इसलिए तुम वापस आए, इसलिए तुम आज तक इस रिश्ते से जुड़े हो, तुम्हारी मजबूरी है, तुम कहीं जा नहीं सकते। इस तरह की चीज़ें शो किया गया, और आपके ऊपर बहुत हावी होने के लिए खुद बहुत सेलिब्रेट किया गया। खुशियाँ ऐसे लगता था आपको मनाई जा रही है, आपका दुख, आपको दुखी करके, आपको दुख देकर, कभी भी आपका हाल चाल ना पूछना, कभी आपके, या बहुत ज़्यादा हाल चाल पूछना भी, बहुत मीठा या बहुत कड़वा दोनों खराब होता है। एक नॉर्मल बैलेंस्ड आपको नहीं मिल रहा था। शक तो आपके मन में था ही कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत गड़बड़ है, और क्या गाइडेंस आ रहा है। और यहाँ पर चीज़ें दिखा रही है कि आप इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा रोए आप हैं, तकलीफ़ आपको हुई है। लेकिन एक रीबर्थ का कार्ड ये आ रहा है जो ये दिखा रहा है, 10 नंबर की एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा ये दिखा रहा है कि आप, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका एक रीबर्थ होने वाला है, और एक ज्वालामुखी बनकर आप इन सबको अब, मतलब जहाँ पर एक हो जाता है ना कि अब बस बहुत हो गया, बहुत झूठ हो गया, अब आपके सहने की क्षमता मुझे ख़त्म होती दिखाई दे रही है। और यही रूप आपका अब ये लोग देखने वाले हैं, क्योंकि अब आपका बदलाव, आपको भगवान, आपको माँ काली, जिस भी देव गॉड को मानते हैं आप, अब वो आपको बोल रहे हैं कि आप अपने आप को बदलो, और बदल कर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं और वो देखो। क्योंकि एक ही साइड पर दुनिया नहीं टिकी होती, दुनिया बहुत अलग भी होती है। अपना शोषण करवाना और शोषण करना दोनों गलत होता है। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी आप जीत पाओगे। आपको अपनी एक योद्धा की तरह मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, आपके मूवमेंट को स्लो डाउन कर दिया जाएगा। आपको पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से अपने हिस्से के प्यार को वापस पाना है, जहाँ पर कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए।
और उसके बाद ही आपके जीवन में खुशियाँ आ पाएंगी। दबे कुचले रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, और यही आपको गाइडेंस भी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।